Assalamualaikum ladies and gentlemen, girls and guys, चिन्नू मन्नू चिंकू नाना नानी दादा दादी अंकल आंटी हेलो एवरीवन। बहुत से लोगों का मूड बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि बच्चे एक बार फिर से घरों में मौजूद है और छुट्टी हो चुकी है उन टीचर्स को कि जो हार्ड वर्क करती हैं लेकिन सैलरी नहीं मिलती। प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा इश्यूज के साथ इस वक्त दुनिया लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन का शिकार हो। पाकिस्तान में भी बहुत सी जगहों पर, खासतौर पर गुजरात डिस्ट्रिक्ट में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है और उधर भी जाना मुझे ऑन है। तो आज की बात है जी, सब्जी फ्रूट ये सब बहुत महंगा मिल रहा है। क्यों महंगा मिल रहा है, इसकी रीजंस क्या है और हम क्यों स्टैंड नहीं लेते, हम क्यों महंगी चीज़ लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़, हम किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है इस महंगाई के। अभी आपको पता है चिकन रेट जो है अभी 2-4 दिन नीचे गया, थोड़ा सा नीचे गया था, आज वो फिर बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया। तो ये सारा प्रॉब्लम क्यों है और कैसे है, इस बारे में बात करना है। इधर चलते हैं वापस। अस्सलामुअलैकुम, वापस आ गए हम। 10:07 बल्कि 8 मिनट हो जाते स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। महंगाई में हम कितने कसूरवार हैं, आज की बात ये है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आप लोग बोलिए, आप लोग बताइए। मुझे इतना पता है कि महंगाई में 50% कसूर अगर दुकानदारों का, चीज बेचने वालों का है, तो मोर देन 50% हमारा भी है। भला क्यों? हम जो है ना, हमने एक नई चीज, ब्रांड कॉन्शियस हो गया। हम ब्रांडेड चीजें लेने लग गए, हमें ब्रांड पसंद आ गया। ब्रांड्स के शॉपर्स ब्रांड के बैग्स लेके फिरते हैं, उसमें फिर दूसरी चीजें भी डाल डाल के। तो जब हम ब्रांड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ब्रांड्स को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, ब्रांड्स की महंगी चीज खरीदना शुरू कर देते हैं, तो फिर मार्केट में बैठा हुआ दुकानदार भी यही कहता है कि जी अगर वो चीज इतने में ली जा सकती है जो ऐसी ही है, तो मार्केट से भी ये चीज इतने की बिक जाएगी। ये सीन होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? मैं अगेन आ गया। जी जी, आपने टॉपिक अभी अनाउंस किया तो इसलिए मैंने दोबारा फोन किया। जी जी जैगम बोलिए। 105% आपकी बात करेक्ट है कि महंगाई में जहाँ तक गवर्नमेंट मतलब जिम्मेदार है या दुकानदार जिम्मेदार है, उतने ही जिम्मेदार हम लोग खुद है जी, कि एक चीज महंगी हो गई है, मुझे परचेज ना करे ना तो डेफिनेटली उसका रेट जो है डाउन चला जाएगा। बिल्कुल। आप पेट्रोल की एग्जांपल ले लो। पेट्रोल अगर महंगा भी होता है ना, हम लोग मतलब ये तो नहीं करते बाइक वगैरह या गाड़ियां घर में खड़ी कर देते हैं, थोड़ा सा मतलब बंदा पैदल ही चल देता है। नहीं, जितना मर्जी महंगा हो, हमने फिर भी पेट्रोल डलवाना है, फिर भी बाइक इस्तेमाल करनी है, फिर भी गाड़ी इस्तेमाल करनी है। बिल्कुल। इसी तरह चीनी है, मतलब चीनी के बगैर भी तो चाय पी जा सकती है ना। वो ज्यादा अच्छा है, चीनी तो केमिकल है, जहरीला। बल्कि ज्यादा मतलब फायदा होगा। हाँ, चीनी से पीने से नुकसान ही, आपकी हेल्थ खराब होगी। बिल्कुल। छोटी छोटी जो मतलब चीजें हैं, जो एग्जाम्पल है, हम लोग खुद पिछले दिनों मतलब जो मुर्गी का रेट जो है काफी मतलब हाई 400+ में चला गया। हम लोग अगर ये कर लेना कि हमने खुद कुछ दिन तक या कुछ महीने तक ये चीज परचेज नहीं करनी, इसके बाद हम उगा सकते हैं, तो डेफिनेटली जो है ना वो प्राइसेस डाउन हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाती है। इसी तरह जो है ड्रेसेस में लेडीज का जो अनफॉर्चुनेटली यही माइंड ही है कि मैंने महंगी से महंगी जो है ना शॉप पे जाके परचेज करना, ब्रांड के कपड़े लेने। हालांकि सिर्फ वो पैकेज जो होता है उसकी शो, दुकान की शो, उसके पैसे होते हैं, वो कस्टमर ने देने हैं। दुकान से नॉर्मल दुकान से वही ड्रेस खरीदे तो मेरे ख्याल में वो आपको हल्की प्राइस में मिल जाएगा। बिल्कुल। मतलब सेम ड्रेस में क्वालिटी में कोई भी मतलब नहीं लगता कि कोई ज्यादा फर्क होगा। सिर्फ जो मतलब शॉप पर जो ऊपर लगाए होते हैं या जो दुकान का नाम होता है, ब्रांड का नेम होता है, उसकी वजह से थोड़ी सी प्राइस हाई होते हैं। और खवातीन बड़े खुश होकर बाहर आके कहते हैं जी हमने फलाने ब्रांड का ड्रेस लिया, ये नहीं पता मतलब पैसे लुटा के आ गए हम जैसे गरीब हस्बैंड के यहाँ पे आपका हंसना बनता है। ये भी है। और मतलब आप लोग समझाते नहीं ना, इस वजह से पैसे लूटे जाते हैं। हाँ जी, तो ये कि हमें खुद सोचना चाहिए। बाद में जो है ना जिम्मेदारी जो हमारी अपनी जिम्मेदारी, अगर हम वो पूरी कर रहे हैं, अपने आप को मतलब ठीक रखें, आप खुद ऐड करें कि हमने इन चीजों को मतलब कट गई। सॉरी, मैं ऐसे हाथ पाँव हिला रही थी, पाँव तो नहीं, हाथ हिला रही थी तो उसमें कट गई। बिल्कुल सही बात कर रहे थे जैगम, एक्चुअली हम ही कसूरवार है। और ब्रांड्स की बात करी थी मैं। ब्रांड्स अभी हमने ना ये जो सब्जी फ्रूट ये बड़ी बड़ी हाइपर मार्केट्स खुली हुई है, हाइपर स्टोर्स खुले हुए हैं, वहां से लेना शुरू कर दिया। अब जब वहां आप 400 रुपए किलो गोश्त ले सकते हैं, तो फिर बाहर बैठे हुए लोग कहते हैं कि जी बाहर भी 400 रुपए किलो बेच दिया जाए चलेगा।
और ये सारी प्रॉब्लम्स है। अच्छा, वही सब्जी फ्रूट और बड़े बड़े स्टाइलिश खाने और फ्रोजन फ्रूट और ये सारी चीजें जो है, हम अपनी तरफ से ना थोड़े से 4 पैसे आ जाए हमारे पास तो हम ये शो ऑफ करना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि अच्छा, हम अमीर अपने आप को तभी दिखा सकते हैं या अपने आप को खुद ही समझा सकते हैं कि हम बहुत अमीर हैं या हम बहुत अच्छा खाते पीते हैं, जब हम इन स्टोर से ऐसी चीजें ब्रांडेड चीज खाएंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, तो हम दुनिया में कोई चीज है। हालांकि इट्स ऑल अबाउट कि आपकी थिंकिंग क्या है, थॉट क्या है। दुनिया में सर्वाइवल के लिए थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नंगे पंगे होकर फिरना जो है वो मॉडर्निज्म है, मतलब शॉर्ट से कपड़ों के साथ, तो वो तो फिर जानवर हमसे ज्यादा मॉडर्न है। और अगर ढेर सी ब्रांडेड चीजें लाद लो आप जी, क्लच आपका ब्रांडेड है, मतलब आपने जो पर्स पकड़ा हुआ है वो ब्रांडेड है, खवातीन की बात कर रही हूँ, या मर्द हजरात भी वॉलेट पकड़े हुए और ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं और जनाब उस पर मोनोग्राम लगे हुए हैं और इस किस्म की चीजें, और आप बड़े फख्र से चल रहे हैं कि जी बहुत ही ब्रांडेड किस्म के बंदे, अंदर बंदा भावे लंडे का आप होवे तब ब्रांडेड सूट पा के फिरता रहे, तो वो उसने लंडे का ही रहना है। मैं आपको बता दूं, जब सोच लंडे की है ना, तो फिर ब्रांडेड कपड़े पहनने से कोई फायदा नहीं होगा। अनब्रांडेड चीजों से फिर कॉलर आ गए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। हम सब बोलिए, क्या कहेंगे? मैं गाय के बारे में बोलूँगा। बोले बोले। जिस चीज का अगर कोई नहीं हो रही उसे बाइकआउट कर दें अगर आप, हाँ, यही तो तरीका है। ठीक है, तो वो जैसे जो चिकन मिक्स कल का बाइकआउट स्टार्ट है, तो उसका रेट भी थोड़ा सा डाउन हो गया, दोबारा चढ़ गया है। तो दोबारा कल अभी 270 पे था, आज 3+ में है। परसों जो है 320 था। आज का नहीं मुझे रेट का बता, आज 3+ में है। मैंने अभी मार्केट की लिस्ट देखी है, 3+ में है। ठीक हो गया। और ब्रांड की बात है, तो वही चीजें अगर आप ब्रांड से लेते हैं वो वही चीजें मार्केट से मिल जाती हैं। बिल्कुल। अब ब्रांड नहीं है तो उसको बस थोड़ा सा सजा मिजा के रखा होता है। हाँ, और सजाने के पैसे भी कस्टमर ने देने होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और कुछ कहेंगे? और कुछ कहना हमसे ने? थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, बायकॉट इज द सोल्यूशन एक्चुअली। बिल्कुल सही कह रहे हैं सारे लोग कि बायकॉट करके देखिए। कॉलर मेरे पास ना वो है, ब्रेक टाइम है, मैं आपको ब्रेक के बाद शामिल करती हूँ। बायकॉट कीजिए चीजों का, स्पेशली चिकन का तो बायकॉट कर दीजिए। वैसे भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स जितने भी आ रहे हैं, बीमारियां जितनी भी आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ब्रायलर, इस चिकन की वजह से आ रही है। अब बेचारे छोटे छोटे चूजों को फीड दे के तो बड़ा कर दिया जाता है एकदम से, और पता नहीं क्या बीमारियां हम लोग खुद इकट्ठी करके खा रहे हैं। और ये 400+ में जा रहा था, थोड़ा सा रिएक्ट किया, लोगों ने रिएक्शन दिया थोड़ा सा, तो ये 300 पे आया और उसके बाद 2+ पे जा रहा था, 295 270 तक गया। लेकिन फिर से अभी 2-3 दिन से ये फिर 300 पे, आज 300+ में ये आज फिर। तो ये इस वजह से कि हमने थोड़ा सा स्टैंड लिया तो वो नीचे आया, लेकिन हमने फिर इग्नोर किया तो वही चीज दोबारा शुरू हो गई। बायकॉट करते हैं। बायकॉट का तरीका मैं आपको बताऊं कि इसलिए सक्सेसफुल है कि जो छोटा ताजिर है ना, वो ज्यादा दिन अफोर्ड ही नहीं कर सकता अपनी चीज को गोदाम में रखना या अंदर रखना। अपनी चीज को उसको सेल आउट करना बड़ा जरूरी है। उसके साथ साथ फिर बाकी लोगों के पैसे भी बन जाते हैं अगर उसकी चीज बिकती नहीं है, गोदाम में पड़ी रह जाती है। गोदाम का किराया भी पड़ता है, कोल्ड स्टोरेज का किराया पड़ता है, मतलब जहां पे भी उसने जो भी चीज रखी हुई है, और सर्कुलेशन जो है वो खराब हो जाती है पैसे की। तो छोटा ताजिर जो है वो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसकी चीज का बायकॉट किया जाए। तो बायकॉट सोल्यूशन है। ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन बहुत होते हैं, हम महीना ना भी करें ना, 15-20 दिन में अगलों के होश ठिकाने आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी ब्रेक पे चलते हैं, 1 मिनट आ जाए आप लोग। बर्थडे विश भी करनी है आप लोगों में से किसी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू अगर आप लोगों का बर्थडे है तो। बहुत महंगाई हो गई है, वाकई में बहुत महंगाई है, लेकिन गवर्नमेंट को गालियां देने की जरूरत नहीं होती। गवर्नमेंट अगर 1 रुपए की चीज दे रही है तो उसको 10 रुपए में तो बेच लोकल बंदा रहा है ना। और वो लोकल बंदा कौन है? वो हमारे घरों से, अपने घर में मौजूद फीमेल जो स्पेशली अपने भाई को, बाप को, बेटे को, शोहर को पूछे कि कितने की चीज दे रहे हो। आजकल हमारे यहाँ बड़ी कमाइयां हो रही है, वजह क्या है? वजह यही है, मुनाफाखोरी। तो इससे फायदा कोई नहीं है। खुदा ना खासा घर में बच्चे बीमार हो सकते हैं, कोई और बीमार हो सकते हैं, सारा पैसा निकल जाएगा। मुनाफाखोरी करना है, किसी को अजियत देना है, किसी की खाल खींचने की कोशिश करनी है, तो ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा आपके पास। अब आप ये ना समझिएगा कि बददुआएं दे रही हूँ, वैसे एक बात बता रही हूँ। गाना लगा दूं?
भाई बहुत डस्ट है। शक्कर बढ़ लेता है जी। ओके अच्छा, महंगाई, ब्रांड्स और हम लोग जो ब्रांड कॉन्शियस हो गए, और वही जिम्मेदारी जो है हम लोगों की कि हम लोग महंगाई के भी जिम्मेदार हैं। जब हम ब्रांड्स की चीजें खरीदते हैं ना, तो मार्केट में बैठा हुआ बंदा जो है वो ये देखता है, शॉपकीपर, कि लोगों की इतनी सकत है, इतनी पॉकेट है कि वो ये खरीद सकते हैं। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी आ रहा है कि जो फीमेल टीचर्स हैं सॉरी, वो ट्यूशन भी पढ़ाती, मेहनत वो बहुत ज़्यादा करती हैं, वो स्कूल्स में भी पढ़ाती हैं, वो ट्यूशन भी पढ़ाती, तो उनके पास 4 पैसे ज़्यादा आ जाते हैं वो। और फिर टाइम बचाना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मार्केट्स में जाके आपको रुल खुल के और खज्जल खारी करने के बाद कोई चीज़ मिलती है, लेकिन अगर ब्रांड्स हैं या बड़े मार्ट्स हैं तो वहाँ आपको एक ही छत के नीचे ढेर सारी चीज़ें मिल जाती है, टाइम बच जाता है, चीज़ अच्छी भी मिल जाती है, रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जो लोग बहुत ही ज़्यादा, जिनका वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, जो बहुत टफ लाइफ गुजार रहे हैं, उनके लिए शायद ये सूटेबल है। लेकिन बाकी जो देखा देखी इस आग में कूदने की कोशिश करते हैं, उनकी वजह से सारा स्यापा होता है। दिस इज अ स्यापा बिकॉज आप दूसरों के लिए प्रॉब्लम निकाल रहे हैं ना। अब अगर मैं एक चीज 100 रुपए में लेती हूँ, वही चीज दूसरा बंदा 20 रुपए में लेकर आएगा, तो मेरा तो दिल टूट जाएगा। दिल क्या टूटेगा, मैं तो चीख मार के रहूंगी, भाई मेरे से 80 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लेकर। वो इसलिए लिए गए हैं कि मैंने 100 रुपए में खरीदी है। अब वो जो बाकी लोग हैं वो भी इसको 100, 80, 70 में बेचने की कोशिश करेंगे, 20 रुपए से इसका रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 100 रुपए में अगर एक बंदे ने खरीद लिया तो इसका मतलब है कि बिक सकती है। यही रिक्शा वाले करते हैं। आप थोड़े से जो डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो कुछ किसी से 100 ले रहे हैं, किसी से 150 ले रहे हैं, किसी को 80 में, किसी को 50 में भी छोड़कर आ जाते हैं, फिक्स नहीं है। इसी तरह सब्जी फ्रूट वाले मार्केट रेट के, अच्छा क्योंकि मार्केट रेट हम समझते हैं कि जी मार्केट रेट में ये इतने की है, तो हम ये भूल जाते हैं कि इसके बाद वो होलसेल प्राइस पे आती है, फिर वो और चीज़ होती है, फिर आम दुकानदार के पास जाके इसका रेट बढ़ता है, हर बंदा अपना अपना कमीशन रख के कस्टमर तक पहुंचाता है। लेकिन इसके बावजूद ये जो गली मोहल्ले की दुकानें हैं, ये 10 to 20% इजाफा, बल्कि मोर देन 50% इजाफा करते हुए भी मैंने खुद देखा हुआ है। मतलब डबल से भी ट्रिपल रेट पे चीज को बेचा जाता है जो गली मोहल्लों में होता है दुकानें। तो जो फिर के बेच रहे हैं, उनको थोड़ा सा मैं मार्जिन दे देती हूँ कि चले वो तो बहुत मेहनत करें, गली गली फिर के बेच रहे हैं, तो उन्हें तो थोड़ा सा हक होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो बहुत ही गंदा सा माल जो है वो बहुत ज्यादा पैसों पे बेच जाए। तो ये सब जिम्मेदारी हमें कबूल करनी होगी, हमें स्टैंड लेना होगा। अभी रमजान में देखिएगा क्या होगा, खजूरों को, बेसन को आग लग जाएगी, इनकी कीमतों को, पालक क्योंकि पकौड़ों में डलनी होती है, हर वो चीज़ जो मुसलमान ने इस्तेमाल करनी है इफ्तारी में या सहरी में, वो हमारी पहुंच से बाहर हो जाएगी। और वैसे हर बात में हम जो है वो बहुत बड़े मुसलमान बने फिरते हैं, सोशल मीडिया हमने भरा होता है, हमारी टीपिस, जिस बंदे को कॉल करो उसकी कॉलर ट्यून में आगे कोई नात, कोई कवाली इस किस्म की लगी होती है, कि उससे बड़ा खौफ खुदा रखने वाला और पक्का सच्चा मुसलमान कोई नहीं है। मैं किसी के मजहब पे तनकीद नहीं करी, मैं किसी के जो उसके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू उस पर तनकीद नहीं करी, मैं एक नॉर्मल पैटर्न है जो हमारा बिहेवियर है उस पर बात करी कि लोग क्या करते हैं। अच्छा, तो ब्रांड्स को ये क्या है, नुमान चौहान है, 31 मार्च को क्या है, बर्थडे है। अच्छा किसका, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके। हाँ हाँ, अच्छा जी, ठीक हो गया जी, आपने कमेंट में मुझे कह दिया बर्थडे 31 मार्च को, मुझे याद रहेगी। आप नुमान इजी होते हैं, अगर मैं भूल गई तो फिर याद दिला देना, आपके पास तो मेरा नंबर भी है, तो कोई मसला नहीं है कोई नहीं है ना, मजाक करिए, तो मैं वैसे ही कह रही हूँ ना, ताकि वो जरा तसल्ली में रह जाए लोग। 10:20 हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक, वहां गाना खत्म होने वाला, हमने कॉलर को भी साथ लेना है। आ गए हम वापिस कॉलर्स, अभी कॉलर्स भी आ सकते हैं हमारे साथ। और महंगाई की हम बात कर रहे हैं, ब्रांड्स की वजह से, बड़े मार्ट्स की वजह से महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। अभी शिकायतें भी आ सकती हैं बॉस को कि भाई ये हमारे खिलाफ बातें हो रही हैं, और ये वो इसकी आ जाती होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी बर्थडे टू अब्दुल मुइज, है ना? जी जी जी, अब्दुल मुइज नाम था, तो काम के बाद ना करें वो इस करना तो अच्छा चले, ठीक हो गया। अब मैं असल में ना एक बीमारी है, खासतौर पर मुसलमानों में ज्यादा है ये बीमारी। कौन सी? हम सस्ती चीज ज्यादा पसंद ही नहीं करते। हाँ ये भी है, बिल्कुल। ब्रांड चीज आप शोरूम से उठा देना, हाँ रेडी पे रख दो, उसका रेट कम कर दो, सही है। अगर कुछ
खरीदने का तो जो मर्जी का, बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो अगर ये 100 की चीज है, 200 की चीज है, इसके पास इसमें क्या होना है? मैंने तो 2000 की खरीद ली। सस्ती से बेइज्जती महसूस करते हैं शायद कि हमें सस्ती चीज खरीदते हुए कोई देख ना ले। यार इसी तरह होता है, वो सस्ती चीज का ना, उसका वो कहते हैं लगाव ही नहीं है उसका। मयार से ज्यादा मेरे ख्याल में ये भी होता है कि कई लोग हमें सस्ते बाजार में खड़ा देखना ले, कोई लोग हमें सस्ती चीज खरीदते देखना ले। हाँ ये भी है। आप लाहौर जाए ना, एक बंदा स्पेशल कारों कोठियों वालों के लिए, नौलखा, लाहौर में हाँ बंदा बता लिया नौलखा। नौलखा ना, बड़ा बड़ा देखा हुआ है मैंने नौलखा भी। मैं तो बचपन वहाँ पे गुजरा है। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ पर बड़े बड़े कोठियों कारों वाले आते हैं, स्पेशल बंदा को खरीद के लेके जाते हैं, और फिर बाहर आके सोसाइटी में कोर्ट को बार बार चेक करेंगे, पैंट को चेक करेंगे, बार बार देखेंगे कि ये तो मैंने 20,000 का बनवाया है, ये मैंने 30,000 का बनवाया है। बाल मुल्क से अंकल ने भेजा हुआ होता है अक्सर। हाँ जी, ये वो हमारे बड़े चलते बड़े इसके साइज का जोड़ा बना हुआ था। सही है। तो मैं असल में मगर तलाश में चलेगा ना, हाँ बिल्कुल। मतलब आप स्टार्ट करना छोड़ दे तो काफी फर्क पड़ सकता है महंगाई में हर चीज में। और जो चीज महंगी है उसका बाइकआउट करें, जो चीज महंगी है उसका बाइकआउट करना सीखे ना। हाँ वो बेटा जो है ना आम खाने वाली चीज है, एक तो है ना दालें वगैरह चले बता थोड़ी थोड़ी रख लेता है, महीने की रख लेता है। सही है। ये जो है ना सब्जी खुराक, ये जो हमने जो नामती की चीजें हैं, जी जी। इनको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ सब्जियां रोजाना खरीद लें, बहुत से रोज खरीद लें, तो इनको अगर स्टार्ट ना करें तो काफी फर्क पड़ सकता है। सही, और बाइकआउट कर दें। अगर टमाटर आपको 300 रुपए किलो भी लोग खरीदते रहे, 350 रुपए किलो खरीदते रहे, बाइकआउट नहीं कर रहे थे। एक हफ्ता टमाटर ना खरीद जाए तो अल्लाह को पता जाए मंडी वाले, और जनाब जमीन पे फेंकेंगे, मुफ्त देंगे, मुफ्त में ले जाओ। और दूसरा एक बड़ा दुख था हमारे मतलब सिस्टम में कि फसल से लेकर फसल से चीज निकलती है और क्लाइंट तक कोई निजाम ही नहीं हो सकता कि वो जाना है कहाँ से उससे होके आना है, 10 जगह कभी उसमें जब ट्रैफिक बदलती है। वो इंडियन किसान है, हमारे पाकिस्तानी किसान भी एहतजाज करने लगे हैं, ट्रैक्टर मार्च होने लगा पाकिस्तान में भी। इंडिया में तो बहुत जबरदस्त किस्म से एहतजाज चल रहा था ना, तो अभी हमारे किसान तो कमात की फसलों को आग लगा देते हैं फिर, क्योंकि शुगर क्रशिंग के टाइम पे उनसे गन्ना सही से खरीदा नहीं जाता, पेमेंट नहीं होती, माफिया बैठा हुआ है जगह जगह फसलों का बेचारे को। सही, थैंक यू रफीक साहब। ओके ओके, इसलिए बंद करने लगी क्योंकि फिर ब्रेक टाइम आ जाएगा। थैंक यू फॉर योर कॉल, अल्लाह हाफिज। आप इतनी देर में रेडियो तक पहुंचे, मैं आपके नवासा आपके ग्रैंडसन को जो है विश करती हूँ मैं। और ये किसान जो है, अब ज़रूरी ज़मीनें क्यों ख़त्म होती जा रही, क्योंकि किसान को फ़ायदा नहीं, किसान को सहूलतें नहीं है, और वो बेचारा इतनी मेहनत करके लेकर कमा के वो सारा साल जो है वो मेहनत करता है, उससे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। और शुगर माफिया जो है वो कमात के साथ, गन्नों के साथ, और क्या कुछ करता है, शलजम से भी फीकी सी जो है चीनी बना के हमें दे रहे हैं और उसमें केमिकल डाल रहे हैं। ये शुगर माफिया कौन है? ये हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, ये ऑपोजिशन के अपने लोग हैं। हुकूमत के अंदर भी और बाहर भी माफिया जो है वो आटा माफिया और चीनी माफिया और गंदुम माफिया, ये सारे के सारे मौजूदा हुकूमत के अंदर भी हैं और ऑपोजिशन की बेंचेस पे भी हैं। चलें जी, बर्थडे विश करते हैं अब्दुल मुइस को। हैप्पी बर्थडे अब्दुल मुइस। Happy birthday to you. Birthday to you. आप लोगों को नहीं सुनाना, कॉपीराइट आ जाएगा। बर्थडे वाला हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, और जिन लोगों का हैप्पी बर्थडे
वेल हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। जिन लोगों का आज बर्थडे, खास तौर पर हम बर्थडे विश करें जी रफीक साहब के ग्रैंडसन को, अब्दुल मुइज़, फूलो फलो, एक अच्छे शहरी बनो। जितने अच्छे ख्यालात हैं रफीक साहब के, वो सारे के सारे उन पे जो है वो फॉलो करते हुए एक अच्छे इंसान आप बने। हमारी यही दुआ है, सक्सेस हो आपको हमेशा, और सही और गलत की पहचान आपको हमेशा रहे, यही दुआ है। इंजॉय करें अपना आज का दिन। गाना सुनवाती हूँ आपको, अब्दुल मुइज़ को नहीं, बाकी लोगों को। तो बच्चा है ना, बच्चों को नहीं मैं सुनवाती। वेल नुमान में समझ आ गई, आपका बर्थडे समझ आ गई। शाहजेब राजा बहुत शुक्रिया आपका। और फ्रॉम कलाबाद आज़ाद कश्मीर। ओखा ओखा ओखा। अच्छा जी, महंगाई के हवाले से हम बात करें, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लोगों के वाकई में जानवर प्रॉब्लम्स है। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, जिसके 2 बच्चे भी हैं ना, वो नहीं पाल पा रहा सही तरीके से, और उससे क्या हो रहा है, चिड़चिड़ापन, बेजारी, नफरत, रिश्तों में तनाव, और लड़ाई झगड़ा, खाम खा का एग्रेसिव हो जाना, शॉर्ट टेम्परामेंट हो जाना। सोसाइटी में शॉर्ट टेम्परामेंट इसलिए बढ़ा है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। और ये जो एक हमारी ये हरकत है ना कि कुछ देख ना ले, हमें सस्ते बाजार में खड़े हुए या लंडे में कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए, और ये सब फजूल बातें हैं। पैसों से मिलती है चीज़, लंडा बाजार से भी और सस्ते बाजार से भी। तो जो चीज़ सहूलत के मुताबिक हमें जहाँ से मिलती है वहाँ से खरीद ले। लोग देखते हैं तो देखते रहे, लोगों के देखने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, और लोगों से हमें फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए ना। वो होते कौन है, वो कोई नहीं होते हैं, नोबडी। लोग कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बस उतना इज्जत एहतराम दें। उनके मामलात में अगर हम नहीं बोल सकते तो वो हमारे मामलात में बोलने के मिजाज नहीं है। अगर उन्हें पसंद नहीं है कि उनके मामलात के बारे में कोई बात करे, तो हम कैसे पसंद कर ले कि वो हमारे मामलात में बोले, टिट फॉर टैट। और अपने आप को इतना मजबूत कर ले कि आप अपने आप को, आपको डिफेंड करने की जरूरत ना पड़े। आप क्यों खुद को डिफेंड करेंगे? अच्छा, हम तो यहाँ खड़े हुए थे, ये बाले मुल्क से हमारे अंकल ने भेजा और आंटी ने भेजा है, जो लंडे में से चीज़ खरीदी होती है और महंगी ब्रांड की बना के और बता के जो है वो कर रहे होते हैं। ज़रूरत नहीं है। जो है कनात पसंदी के साथ उस पर सब्र शुक्र करते हुए और ज़िंदगी को गुजारिए। जितना ज़्यादा होगा ना, उतना ही आगे जाके जवाब भी देना है। कम से कम में गुजारा कीजिए। साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। हर बार नए कपड़े पहन के जाना कहीं ज़रूरी नहीं होता। और मुकाबले की दौड़ से भी निकल आइए। ये वो दौड़ है कि जिसमें आप दौड़ते चले जा रहे हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस मुकाबले की दौड़ से निकल आए। ज़िंदगी जो है ना बहुत शॉर्टेस्ट हो चुकी है। शॉर्टेस्ट लाइफ में लोगों से जूते कपड़ों का मुकाबला करना, खाने पीने का मुकाबला करना, हमारे बच्चे फ़लाँ स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल के स्टैंडर्ड्स का मुकाबला करना, ये फजूल बातें। अच्छी तालीम और तरबियत बच्चे के लिए ज़रूरी है, इसकी अच्छी तालीम और तरबियत कीजिए। और सेहतमंद ज़िंदगी ज़रूरी है, उसके लिए लाइफस्टाइल सेहतमंदाना होना चाहिए, ना कि ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड खाना होना चाहिए। इसके अलावा अपनी सुन्नतों पर अमल करें। रमज़ान आ रहा है, लोगों का ख्याल रखने की कोशिश करें, लोगों की भूख को, प्यास को समझने की कोशिश करें, और कोशिश करें। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? शाहिद ओके, थैंक यू जी। और ये सारी चीज़ें जो है वो करने की कोशिश करें, तो ज़िंदगी बड़ी आसान है। ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं, ऐसे हमने कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है। ज़िंदगी को आसान बनाएं। जितनी सादा ज़िंदगी होगी उतना ही जवाब हमें कम देना पड़ेगा। जब चीज़ें हमारे पास कम होंगी तो अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे हमारे पास? कितनों का जवाब देंगे? थोड़े के देना ना, वो ज़्यादा आसान है। लोगों के मत्थे लगने की ज़रूरत ही नहीं। लोगों को तो आप हर बात का जवाब देंगे तो वो नया सवाल लेके खड़े हो जाएंगे। उनके सवालों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ से जो अच्छी चीज़, जो अपनी पॉकेट के मुताबिक, जो अपने बजट के मुताबिक सही लगती है, वो खरीदें। ब्रांड कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं, मार्ट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं उनके बिजनेस के खिलाफ नहीं हूँ। एक्चुअली जो अफोर्ड कर सकते हैं सही से वो करें, बाकी बिलावजह के कंपटीशन में मत पड़े। ये कोई मुकाबला नहीं है। इस दौड़ में दौड़ने का सिर्फ नुकसान है। जब दौड़ दौड़ के थक जाएंगे ना, तो ना ज़िंदगी बची होगी, ना रिश्ते पूरे हमारे पास महफूज होंगे, ना फिर इंजॉय करने को कोई सेहत होगी। मतलब उस स्टेज पे जब हम बहुत कमा के बैठेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे तो जवानी, दोस्त, बच्चे, ये सब चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई होंगी। तो इस फालतू की दौड़ में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। महंगाई को कंट्रोल करने में अपना हिस्सा ज़रूर दीजिए। पार्टिसिपेशन आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बायकॉट करें चिकन समेत हर उस चीज़ का जो बहुत महंगी कर दी गई है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।